राजस्थान में 1857 का विप्लव। हम लोग इसके बारे में अध्ययन कर रहे हैं, जिसमें हमने जो हमारे पहले के 2 वीडियो हैं उसमें हमने 1857 के विप्लव की पृष्ठभूमि और 1857 के समय राजस्थान की स्थिति कैसी थी इसके बारे में, इसके अलावा ब्रिटिश सत्ता राजस्थान में किस प्रकार से ब्रिटिश सत्ता का प्रतिरोध हो रहा था, उसके कारण क्या थे, इसके बारे में पढ़ा। इसके अलावा दूसरा वीडियो जो था उसमें कौन कौन स्थान जो वहाँ पर किस प्रकार से राजस्थान जो उसमें विस्फोट हुआ था और क्रांति किस प्रकार से आगे बढ़ी थी। आज हम करते हैं कि विप्लव का अंत और उसके परिणाम क्या निकले थे। हालांकि कहा जाता है कि विप्लव का अंत जो था वो दिल्ली में सबसे पहले हुआ था, और जहां 21 सितंबर 1857 को मुगल बादशाह उसकी बेगम जीनत महल और उसके पुत्र को बंदी बनाकर भारत से निकालकर उन्हें रंगूल भेज दिया था, और मार्च 1858 तक अंग्रेजों ने लखनऊ पर अधिकार कर लिया और अंग्रेजी पलट ने पूर्ण सैनिक अनुशासन और अनुभवी सेनानायकों की कमान में थी। अतः जून 1858 तक अधिकांश क्षेत्रों पर अंग्रेजों ने फिर से अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया, किंतु तात्या टोपे जो था उसने अभी भी संघर्ष जो उसको जारी रखा और अंग्रेजों ने उसे पकड़ने में अपनी सारी ताकत लगा दी और अंत में उसे पकड़ लिया गया। और तात्या को फांसी लगाने के बाद अंग्रेजों ने राहत की सांस ली थी, और अंग्रेजों ने संभवतः ये सोचा था कि विभिन्न रियासतों के प्रति उनकी उदार और न्यायपूर्ण नीति के कारण देसी रियासतों की शासक ब्रिटिश सर्वोच्च सत्ता को बनाए रखना चाहते हैं, क्योंकि मुगल शासन और मराठा लूटमार के कारण राजस्थान को बहुत ज्यादा हानि उठानी पड़ी थी। इसीलिए विप्लव काल में राजपूत शासक मुगलों व मराठों के विरुद्ध रहे थे, लेकिन वास्तव में बात जो थी वो तो बिल्कुल इसके विपरीत थी, क्योंकि राजपूत शासकों में राजनीतिक दूरदर्शा उसका अभाव था और वे इतने शक्तिहीन हो चुके थे कि उसमें कोई निर्णय लेने की योग्यता नहीं रह गई थी, और पिछली आधी शताब्दी से वे असंतुष्ट और अनुशासनहीन सामंतों के विप्लव जो उससे काफी आतंकित हो चुके थे या भयभीत हो चुके थे। और विप्लव काल में ऐसे सामंतों की सफलता से शासकों का राजनीतिक अस्तित्व जो है वो समाप्त हो सकता था, इसीलिए वे सर्वोच्च सत्ता के प्रति वफादार बने रहे, लेकिन वास्तव में वे स्वार्थी और अवसरवादी थे तथा ब्रिटिश सत्ता के प्रति उनकी वफादारी भी अनिश्चित ही रही। और ऐसा कहा जाता है कि यदि अंग्रेजी सेनाएं सहायता के लिए 2 महीने देर से आती तो राजपूत शासक भी विप्लवकारियों के साथ मिल जाते, और राजस्थान का सामंत वर्ग यद्यपि ब्रिटिश सत्ता से नाराज था तथापि उनका उद्देश्य देशभक्तिपूर्ण होते भी स्वार्थ रहित नहीं था, और उनमें नेतृत्व का अभाव था, और राजस्थान की जनता ने ब्रिटिश विरोधी भावना बहुत ज्यादा थी और अपने शासकों की ओर नेतृत्व के लिए देखा, लेकिन शासक वर्ग अपने जागीरदारों से सहयोग करने में असफल रहा। यद्यपि राजस्थान में अंग्रेजों के विरुद्ध पर्याप्त असंतोष था, और कप्तान हार्डकेसल जहां भी गया लोगों ने उसे गालियां दी, और कप्तान सावर्स जब उदयपुर के महाराणा से मिलने जा रहा था तब रास्ते में स्थानीय जनता ने उसे कर्कश शब्दों में धिक्कारा, और जोधपुर राज्य की सेना ने कप्तान सदरलैंड के स्मारक पर पत्थर फेंके, और जोधपुर राज्य की सेना यद्यपि विप्लवकारियों का पीछा कर रही थी लेकिन उनकी सहानुभूति विप्लवकारियों के साथ में थी, क्योंकि अंग्रेजों ने उनके धन को समाप्त करने का प्रयत्न किया। और इतना ही नहीं, आवा, कोटा, भरतपुर, अलवर और टोंक की जनता मात्र मूक दर्शक नहीं थी, बल्कि विप्लवकारी सैनिकों को सक्रिय सहयोग दिया। लेकिन राजस्थान का गौरवपूर्ण इतिहास और परंपराओं के बावजूद योग्य नेतृत्व उभर कर नहीं आया, जो कि ब्रिटिश विरोधी भावनाओं को मूर्त रूप देकर विप्लवकारी जो उनको एक सही डायरेक्शन दे सकता था। यद्यपि संपूर्ण राजस्थान में अंग्रेजों के विरुद्ध बहुत ज्यादा रोष था, लेकिन नसीराबाद में विप्लव होने के काफी समय बाद जनता ने विप्लवकारी जो उनका साथ दिया था, और यह अप्रत्याशित देरी का कारण ढूंढना बड़ा ही कठिन है। इसके अलावा राजस्थान 18 राज्यों में डिवाइड था और उसमें संगठन का अभाव था तथा राजनीतिक दूरदर्शिता जो वो भी नहीं थी, और राजस्थान में विप्लव की असफलता के लिए इन कारणों को उत्तरदायी बताया जा सकता है। कुछ राजपूत शासकों ने नेतृत्व के लिए उदयपुर के महाराणा से संपर्क किया, लेकिन महाराणा ने नेतृत्व प्रदान करने के बजाय उन शासकों के पत्र व्यवहार के सभी कागज ब्रिटिश अधिकारी जो उनको दे दिए, और राजस्थान में विप्लवकारी जागीरदारों में तुरंत निर्णय लेने की क्षमता नहीं थी और ना ही दृढ़ निश्चित का वो जो था वो भी नहीं था, और काफी लंबे समय तक वे समुचित अवसर जो है उसकी प्रतीक्षा करते रहे, और जब उन्हें अवसर हाथ लगा तो उन्होंने अपने आप को नेतृत्व विहीन स्थिति में पाया, और सर्वथा असहाय स्थिति में उन्होंने नेतृत्व के लिए बहादुर शाह की ओर देखा, लेकिन उनके नारनौल पहुंचने से बहुत पहले वह अंग्रेजों से पराजित हो चुका था, और उन्होंने ये निर्णय लेने में बेकार में अपना समय वेस्ट कर दिया और पहले दिल्ली जाकर फिर
अजमेर पर आक्रमण किया जाए या पहले मेवाड़ी सामंतों का सहयोग प्राप्त किया जाए, फिर उनके अपने अपने स्वार्थ थे और उनमें पारस्परिक शत्रुता जो वो भी होती थी और केवल ब्रिटिश विरोधी भावना उन्हें एकता जो उसमें बांधे हुई थी। लेकिन अंग्रेजों द्वारा दिल्ली पर अधिकार करते उनकी नाम मात्र की एकता जो थी वो भी क्या हो गई, टूट गई। लेकिन अंग्रेजों द्वारा इसके अलावा राजस्थान के दो बड़े विप्लवकारी केंद्रों जैसे नसीराबाद और नीमच में के बीच में यानी कि किसी प्रकार का संपर्क नहीं था, अतः राजस्थान के विप्लवकारी ब्रिटिश सत्ता पर उस समय प्रहार करने में असफल रहे, जबकि ब्रिटिश सत्ता की स्थिति डावाडोल थी और उन स्वयं का शासक वर्ग मृतप्राय हो चुका था और इन्हीं कारणों से वे सितंबर 1857 के प्रथम सप्ताह के पूर्व प्रहार न कर सके और मोटे तौर पर राजस्थान की वीर राजपूत जाति इस विप्लव के प्रति देखा जाए तो उदासीन ही रही थी और जिन सामंतों ने क्रांतिकारी रुख अपनाया था वे भी अलग अलग अपने क्षेत्रों में ही लड़ रहे थे क्योंकि विप्लवकारियों का कोई केंद्रीय संगठन नहीं था। और इन सब के अलावा राजस्थान के विप्लवकारियों में त्याग और बलिदान की भावना तो थी, लेकिन रण कौशल जो था वो अंग्रेजों जैसा नहीं था और अंग्रेजों के पास में यूरोपियन ढंग से प्रशिक्षित सैनिक थे जो कि रणनीति और कूटनीति दोनों में ही दक्ष थे, जबकि विप्लवकाली जो थे वो केवल मरना जानते थे, लड़ना नहीं जानते थे। और विप्लवकारियों के पास में धन, रसद और हथियार जो वो भी किसके मुकाबले, अंग्रेजों के मुकाबले नहीं थे, उनके पास में थे केवल लाठियां। जबकि अंग्रेजों को राजस्थान के प्राय सभी शासकों ने पूरा सहयोग दिया था क्योंकि उन्होंने उनसे संधियां कर रखी थी। और यदि राजस्थान का शासक वर्ग विप्लवकारियों की आशाओं के अनुरूप ब्रिटिश सत्ता के विरुद्ध खड़ा हो जाता तो क्रांति का इतिहास जो है बिल्कुल बदल जाता, लेकिन ऐसा नहीं होता। और यदि भी कहा जाता कि 1857 का विप्लव जो था वो असफल रहा था, किंतु इसके परिणाम जो थे बड़े व्यापक और स्थायी सिद्ध हुए कि विप्लव की बाढ़ के प्रबल प्रवाह को रोकने में देसी राज्यों ने बांध का काम किया और इस आंधी का सामना करते समय राजस्थान के देसी नृत्य अंग्रेजी सत्ता के लिए बलवर्धक प्रमाणित हुए थे। इसलिए विप्लव काल में की गई उनकी सेवाओं के लिए उन्हें पुरस्कार दिया गया और साम्राज्य विक्टोरिया की ओर से की गई घोषणा द्वारा नरेशों के साथ ईस्ट इंडिया कंपनी की संधियों का आगे भी पालन करने तथा भविष्य में किसी भी देसी राज्य को जब्त कर अंग्रेजी राज्य में नहीं मिलाने का आश्वासन दिया गया था। और विप्लव के बाद अंग्रेजों ने अपने नए जीवन द्वारा या नीति द्वारा राजस्थान के भावी नरेशों और सरदारों को विद्या, बुद्धि, तर्क शैली, रहन सहन और आचार विचार में सर्वथा अंग्रेज बनाने का प्रयास किया था। और अंग्रेजी राज्य में अटल विश्वास, ब्रिटिश साम्राज्य के प्रति भक्ति भावना और इसके अलावा पाश्चात्य बातों में असीम श्रद्धा और राजस्थान के भावी नरेशों में कहा जाता है कि अब कूट कूट कर भरी जाने लगी और उनको पूरी तरह से अंग्रेजियत में बदला जाने लगा और उन्हें अब मानसिक गुलामी के अदृश्य किंतु सुदृढ़ पाशों में बांधा जाने लगा और सर्वसाधारण जनता के साथ ही राजस्थानी नरेशों ने भी अंग्रेजों का सफलतापूर्वक विरोध करने की आशा छोड़ दी और विजेताओं का प्रभुत्व तथा उनकी सभ्यता को महत्ता को स्वीकार कर वे उन्हीं का अंधानुकरण करने लगे और अंग्रेजी साम्राज्य की सेवा कर उन्हें प्रशंसा तथा आदर प्राप्त करने में राजस्थानी नरेश जो अब गौरव जो उसका अनुभव करने लगे थे। इसके अलावा विप्लवकारियों में ब्रिटिश सत्ता का खुले रूप से विरोध करने वाला जो सामंत वर्ग था, अतः विप्लव के कहा जाता है कि समाप्ति के बाद अंग्रेजों की नीति जो है सामंत वर्ग को अस्तित्वहीन करने की रही थी और जागीरी क्षेत्र में जनता की दृष्टि में सामंतों की प्रतिष्ठा को कम करने का प्रयास किया गया और अंग्रेजों ने सामंतों को उनके द्वारा शासकों को दी जाने वाली सैनिक सेवा के बदले नकद रुपए देने का भी के लिए विवश किया और अब सामंतों के लिए नगद रुपया चुकाने के साथ साथ बड़े बड़े सैनिक दस्ते रखने कठिन हो गए और विवश होकर उन्हें अपने सैनिक दस्ते भंग करने पड़े और अंग्रेजों ने जागीर क्षेत्र में प्रशासन में भी हस्तक्षेप कर सामंतों के न्यायिक अधिकार जो उनको कम करने का प्रयास करना शुरू कर दिया। और विप्लव के पूर्व सामंतों का अपने सेठ साहूकारों तथा व्यापारियों पर बड़ा भारी प्रभाव होता था। वे लोग व्यापारियों से राहदारी, दाना पानी इत्यादि शुल्क जो यानी कि टैक्स जो वसूल किया करते थे और बदले में सुरक्षा देते थे, किंतु अब उनके इस विशेष अधिकार जो उसको समाप्त कर दिया गया और इसके साथ ही कहा जाता है कि यातायात के नए साधनों विशेषकर रेल मार्गों के खुल जाने से कई जागीरदारों का व्यापारियों पर जो प्रभाव था वो समाप्त हो गया और नए अंग्रेजी कायदे कानून भी सेठ साहूकारों को जागीरदारों के प्रभाव से मुक्त होने में सहायक हुए। इसके अलावा राज्यों में शासन व्यवस्था के नए नियमों ने भी सामंतों की प्रतिष्ठा जो उसको कम करने में योग दिया था, जैसे कि पहले प्रशासनिक व्यवस्था के संबंध में सामंतों की सलाह महत्वपूर्ण
महत्वपूर्ण मानी जाती थी। लेकिन अब ब्रिटिश प्रांतों से लाकर नियुक्त किए गए नौकरशाही वर्ग से होने वाली जागीरदारों का शासन तंत्र भी प्रभावशील हो गया था और पहले जागीरदारों के नाम से आने वाले माल पर कोई टैक्स नहीं लगता था, परंतु अब ये नियम या छूट जो उनको बंद कर दी थी। और विप्लव काल में अंग्रेजों को अपनी सेना एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजने में बड़ी असुविधा होती थी, क्योंकि अजमेर, डीसा, नसीराबाद, नीमच जैसी ब्रिटिश छावनियों को जोड़ने वाली सड़कें नहीं थी। अतः विप्लव के बाद 1865 में जयपुर, अजमेर होती हुई डीसा तक की नई नसीराबाद से चित्तौड़ होकर नीमच जाने वाली सड़क बनाने का कार्य जो उसको शुरू किया गया, जो कि 75 में कंप्लीट हो गया था। और राजस्थान में रेल लाइनें बिछाने का कार्य जो है वो हाथ में ले लिया गया और यातायात के ये नए साधन राजस्थानी जनता के लिए बड़े अहितकर सिद्ध हुए। अब राजस्थान के बाजारों से में विदेशी माल बहुत ज्यादा आने लगा, जिससे स्थानीय उद्योग धंधे जो वो नष्ट होने लगे, जनता जो बेकार और गरीबी की ओर बढ़ने लगी और पुराने व्यापारिक मार्ग तथा स्थित सारी समृद्ध बस्तियों का व्यापारिक महत्व जो था वो भी खत्म हो गया और धीरे धीरे वो उजड़ने लगी। तो इस प्रकार से प्रांत के आर्थिक जीवन जो उसका सारा संतुलन बिगड़ गया और विप्लव के बाद राजस्थान के परंपरागत सामाजिक ढांचे जो उसमें भी काफी चेंजेस आ गए कि विप्लव के बाद आधुनिक शिक्षा के प्रसार, नए मध्यम वर्ग का अभ्युदय और राज्यों की प्रशासनिक सेवाओं में नियुक्ति संबंधी नीति और सभी राज्यों के अंग्रेजी नियमों की क्रियान्विति से ब्राह्मणों और राजपूतों का इंपॉर्टेंस जो वो कम हो गई और अंग्रेजों ने वैश्यों की निष्ठा और सहयोग प्राप्त करने का आरंभ से ही प्रयास किया था। और इसका मुख्य कारण उनके आर्थिक हित थे और अंग्रेजों को अपना तैयार माल बेचने तक कच्चा माल प्राप्त करने के लिए थोक व्यापारी तथा दलालों की जरूरत थी और इसीलिए अंग्रेजों ने वैश्य समुदाय को अब संरक्षण देने की नीति अपनाई। और विप्लव के बाद जब राजस्थानी राज्यों पर ब्रिटिश नियंत्रण बहुत ज्यादा प्रभावी हो गया, तब इसका सबसे ज्यादा लाभ वैश्य समाज को मिला और इससे उन्होंने अपनी राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक प्रतिष्ठा को भी और ज्यादा बढ़ाया और इसीलिए कहा जाता है कि वो सबसे आगे